आप सभी प्लीज अपना अब जो है Good afternoon, sir. आफ्टरनून Sir. आफ्टरनून। चलो ठीक है, अभी जो है हम आज जानेंगे क्लास 9। आज हम सभी जानेंगे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आज हम सब जो है डिस्कस करने वाले हैं। वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे हम आईपी एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोगों में से बहुतों ने सुना होगा आईपी एड्रेस। ठीक है, तुम्हें मेरा आईपी एड्रेस पता है क्या? कोई भी कहीं पे भी जो है हम एक क्वेश्चन रेज करते रहते हैं कि आईपी एड्रेस इस कंप्यूटर का क्या है, उस कंप्यूटर का क्या है, क्या इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग होगा या उस कंप्यूटर का अलग होगा। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम जो है थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं, और इसके बारे में मैं आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक चीज जो है वो आप जान लो, आईपी एड्रेस जो होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि जैसे कोई भी डिवाइस जो है, एनी डिवाइसेस, कंप्यूटर हो गया आपका या फिर मोबाइल स्मार्टफोन हो गया, ठीक है, सर्वर हो गया, तो कोई भी चीज जो है वो आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। ठीक है, जो किसी भी डिवाइस के बीच, जैसे दो डिवाइसेस हो गए ना, ये कंप्यूटर हो गया, एक दूसरा कंप्यूटर हो गया, जैसे मेरा स्मार्टफोन हो गया, आपका स्मार्टफोन हो गया, आप सभी का। तो इन सब के बीच जो कम्युनिकेशन जो होगा वो बिना आईपी एड्रेस के नहीं हो सकता है। दैट्स नॉट पॉसिबल विदाउट दिस आईपी एड्रेस। ठीक है, इस आईपी एड्रेस के बिना किसी भी मोबाइल फोन, स्मार्टफोन हो या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर डिवाइस हो, उसके बीच कम्युनिकेशन दैट्स नॉट पॉसिबल। कभी ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसकी मदद से हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कभी भी हमने अगर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करना है तो इसी आईपी एड्रेस के आधार पे हम एक दोनों डिवाइस को जो है वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जब तक दूसरे स्मार्टफोन का या फिर दूसरे कंप्यूटर सिस्टम का आपने आईपी एड्रेस नहीं पता, तो आप उस कंप्यूटर को खुद के कंप्यूटर से इंटरकनेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद जो है अभी हम कौन है, तो अभी जो है हम जानते हैं कि आईपी एड्रेस क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, आईपी एड्रेस तो है, उसके बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो ठीक है, बट क्या है क्या नहीं है। आज जो है इंटरनेट की का जो ये पूरा दुनिया जो है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, आप सभी जान रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, जैसे मेरा वीडियो जो है आपके पास जा रहा है ना, तो ये भी एक क्या हो गया, ये डेटा हो गया। बट ये जो है आपका मीडिया फाइल में हो गया आपका। अगर वही मैं आपको आपके साथ फाइल कोई शेयर करूं, जैसे लिखा हुआ कुछ भी चीज, ठीक है, तो वो इमेज फॉर्मेट में हो जाएगा, बट वो भी एक डेटा ही है। ठीक है, चाहे कोई भी चीज हो वो डेटा है। ठीक है, तो डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। इन्हीं इंटरनेट तत्वों में से एक होता है आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस का पूरा नाम तो मैंने बता दिया आपको, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ठीक है, आईपी और एड्रेस ये अलग अलग नहीं होता, इसे जब भी कहेंगे हम तो आईपी एड्रेस ही कहेंगे। ठीक, अभी जो है एक चीज मैंने आपको बताया कि स्मार्टफोन हो या फिर कंप्यूटर, प्रत्येक डिवाइस के लिए एक अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ये जो है, ये स्मार्टफोन और मेरा दूसरा जो स्मार्टफोन होगा या फिर मेरा कंप्यूटर जो है, उन सबका जो है एक ही आईपी एड्रेस, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सारे स्मार्टफोन जितने भी डिवाइसेस हैं
उन सब का एक अलग अलग आईपी एड्रेस होगा। इसको और भी बेहतर तरीके से आप कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि आपको मैंने यूजर नेम प्रोवाइड किया, ठीक है, RLS और 3 डिजिट जो है वो, तो वो आपका आईपी एड्रेस हो गया, वो आपका आईपी एड्रेस हुआ। तो क्या हर एक बच्चे का एक ही हो सकता है क्या यूजर नेम? नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या होगा, अब हर एक बच्चे को जो है एक मान के चलो आईपी एड्रेस ही मान लो, हर एक बच्चे को एक अलग अलग यूजर नेम प्रोवाइड कराया गया। जैसे कि मान लो तुम्हारा जो है वो RLSPSS 703 हो गया, दूसरे का 704 हो गया। अभी वो बच्चा लास्ट में आया, ठीक है, एडमिशन हुआ उसका, तो उसका जो है 902 हो जाएगा, बट उसे वो मिलेगा जरूर यूजर नेम। तो वो आप सभी बच्चों का वो आईपी एड्रेस हो गया, एक यूनिक आईडी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, यूनिक आईडी। तो हर एक स्मार्टफोन हो या फिर कोई भी कंप्यूटर डिवाइस हो, तो उसका जो है एक अपना आईपी एड्रेस होना लाजमी होता है। अभी हम जानते हैं कि आईपी एड्रेस के बारे में कि इसके वर्जन कितने होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है, इसको डेवलप कब किया गया, ठीक है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो आईपी एड्रेस का एक्चुअली में 2 वर्जन होता है, IPv4, दैट मीन्स IP वर्जन 4, एंड अनदर इज IPv6, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है, V फॉर वर्जन होता है, ठीक है, संस्करण जैसे बोलते हैं ना हम लोग, एडिशन, वो चीज जो हो गया। जैसे कभी कभी डेवलप होता है तो वो क्या करता है आदमी, माधव म्यूट कर लो, माधव आप अपना म्यूट कर लो, ठीक, थैंक यू। तो वो क्या होता है कि वो मतलब आपका हो जाएगा, अपडेट करते रहते हैं ना हम लोग, जैसे आप फ्री फायर खेलते हो ना, तो वो क्या होता है, वो अपडेट के लिए आता है वो, तो क्या करते हैं उसको, अरे जल्दी नहीं, इंटरनेट को जो है छूना नहीं, अब मना है अभी सबका, क्या करना है उसको, तो जाओगे प्ले स्टोर में और उसको अपडेट करते हो। क्यों अपडेट करते हो उसको, क्योंकि वो वर्जन चेंज होते जाता है। तो पहले जो है एक IP वर्जन 4 था, IPv4, फिर उसके बाद जो है उसमें कुछ ज्यादा जो है उसको बेहतर किया गया, ठीक है, और उसकी जरूरत पड़ी तो एक सेकेंड वर्जन आया जिसको कि हम लोग IP वर्जन 6 कहते हैं। तो कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के, IPv4 एंड अनदर इज IPv6, ठीक है। अभी जो है इसको सबसे पहले तो जो है इसको जान लो कि ये 1983 में इसको जो है डेवलप वगैरह जो है वो किया गया था। IPv वर्जन 4 जो होता है वो एक्चुअली 32 बिट का होता है, ठीक है, 32 बिट्स। अब वो क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा, ठीक है। तो IPv वर्जन 4 में जो है वो 32 बिट का होता है, और वो जो होता है एक्चुअली डॉट डेसिमल जिसको बोलते हो ना तुम लोग मैथ्स में, डॉट डेसिमल कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो वो उससे जो है उन सारे नंबर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे मान के चलो 172.16.254.1, तो ये एक आईपी एड्रेस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि कहीं पे भी देखोगे तो अगर कहीं पे आपको मतलब बुक में या फिर कहीं पे भी आपको यदि नजर आता है इस टाइप से, वो पहले 3 डिजिट में होगा, फिर 3 डिजिट में होगा, उसके बाद जो है वो 1 या 2 डिजिट में होगा, और लास्ट में भी फिर 1 या 2 to 3 डिजिट में वो हो सकता है आपका। और वो सबके बीच में जो है डेसिमल, दैट मीन्स डॉट डॉट जो है वो पक्का रहेगा, ठीक। तो ये जो है एक्चुअली 4 पार्ट्स में जो है उसको डिवाइड किया गया जाता है, और पर पार्ट जो है वो डॉट के जरिए जो है वो अलग सेपरेट किया जाता है। इसका जो रेंज होता है वो 0 to 255 होता है। दैट मीन्स कि जो इसमें आपने नंबर्स देखा 172, वो जो है
वो 255 से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। वो जब भी रहेगा तो वो कम ही रहेगा 255 से। मतलब दैट मीन्स कि 0 to 255 तक ही हो सकता है। इसमें प्रत्येक भाग जो है वो 8 बिट्स का होता है। जैसा मैंने बताया आपको, IPv4 जो है वो 32 बिट्स का होता है। और आपका जो ये IPv जो ये है आपका, तो वो जो है आप 6 जो है वो उससे ज्यादा होगा आपका। ठीक है, तो अभी जो है उसमें 255 तक होता है, इसमें 8 बिट्स होते हैं। इसमें मतलब एक मान के चलो, जब इसका जब ये डेवलप इसको किया गया था तो उस वक्त ये नहीं सोचा गया था कि इतने सारे डिवाइसेस जो हैं वो हैं। अभी ऑलमोस्ट आप मान लो कि पूरे वर्ल्ड में स्मार्टफोन हो गए, आपके कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गया, और भी जैसे सैटेलाइट वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें जो हैं वो कितनी होंगी? उतनी तो नहीं होंगी वो। तो इसमें क्या है, किया किया गया कि उस वक्त जो है उसी चीज को आधार मान करके इस वर्जन को डेवलप किया गया था, और उसमें जो है ये पॉइंट उसमें फिक्स किए गए थे। ठीक है, तो इतने ही जो है उसमें हो पाए थे। बट फिर जो है इसमें देखा गया कि नहीं, उससे कहीं ज्यादा जो है हैंडफोन, स्मार्टफोन और डिवाइसेस जो है वो अवेलेबल होने लगे। क्योंकि इतने करोड़ लोग हैं, यदि सबके पास यदि एक भी मान लो, तो पता नहीं कितने अरब जो है वो पूरी दुनिया पे स्थित हैं। तो उतने सारे डिवाइसेस अगर मान लो कि हर व्यक्ति के पास एक स्मार्टफोन भी मान लो, आज के डेट में तो बहुत सारे स्मार्टफोन रखते हैं लोग। एक व्यक्ति है और अपने पास जो है दो दो तीन तीन मोबाइल फोन जो है वो रखे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो तो दो दो चार चार कंप्यूटर अपने घर में लगा करके रखते हैं। तो और किसी के पास वो भी नहीं अवेलेबल होता है। ठीक, तो वो क्या करते हैं वो लोग कि उस वक्त उन लोगों को तो नहीं पता था कि एक एक व्यक्ति जो है छः छः दो दो मोबाइल रखेगा, छः छः कंप्यूटर लैपटॉप लेकर के चलेगा वो। तो उन्होंने बस सिर्फ उतना ही वर्जन तक उसको बना करके रखा था। अब उसके बाद जो है इसकी ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि जो है वो ज्यादा कनेक्टिविटी होने लगी। तो उसमें क्या किया गया कि इसको जो है और भी रीडेवलप किया गया, और आईपी वर्जन 6 में उसको जो है ट्रांसफर किया गया, जिसमें कि हेक्साडेसिमल में उसकी वैल्यू आ गई। तो अभी जो है बहुत सारे ट्रिलियन भी अगर आ जाए कंप्यूटर, और भी आगे बहुत समय तक, तो भी आईपी एड्रेस जो है आपका खत्म नहीं होने वाला होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। कब इसका डेवलप हुआ था? ये 1983 में। ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, आईपीवी वर्जन 4 जो कि और आईपीवी वर्जन 6 हो गया। उसके बाद जो है वही सारी चीजें हैं कि इसमें बहुत सारा यूजर जो है वो बढ़ा, तो आईपी वर्जन जो है वो 6 बन गया। कौन है बोलो? अभी जो है उसमें 128 बिट्स जो होता है उसको बढ़ा करके कर दिया गया था। तो इसमें भी जो है आईपी एड्रेस में एक, ये तो बिट्स वगैरह हो गया उसका। अभी हम जानते हैं कि आईपी एड्रेस का टाइप कितना होता है। वो तो आपका उसका वो हो गया आपका ना, कि वर्जन कितने सारे हैं। अभी आईपी एड्रेस जो है उसके टाइप्स कितने हो गए? तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक प्राइवेट हो गया और एक पब्लिकली हो गया आपका आईपी एड्रेस। एक प्राइवेट आईपी एड्रेस और एक पब्लिक आईपी एड्रेस उसमें होता है। जैसे प्राइवेट आईपी एड्रेस मान लो क्या हुआ, तो जब मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये एक से अधिक डिवाइस किसी केबल या वायरलेस के रूप में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे एक स्मार्टफोन जैसे आपका हो गया, या फिर कंप्यूटर हो गया, मतलब एक या एक तो कनेक्ट होगा नहीं ना, एक से ज्यादा ही कनेक्ट होगा ना। तो उससे ज्यादा जो है जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं किसके जरिए?
वायर के जरिए या फिर वायरलेस, दैट मीन्स कि वाईफाई के जरिए कनेक्ट होते हैं, तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है ये क्रिएट करते हैं एक दूसरे से कनेक्शन के लिए। मैंने जब भी कम्युनिकेशन जब होगा इनके बीच में, तो वो प्राइवेट जो है वो आईपी एड्रेस ये खुद से वो डेवलप करते हैं। इसमें कनेक्ट किया गया सभी डिवाइस के आईपी को प्राइवेट एड्रेस कहा जाता है। इसमें जैसे आपका जो है वो आईपी एड्रेस एक प्राइवेट हो जाएगा, मुझे पता चलेगा कहाँ से। मेरे स्मार्टफोन का जो है वो आईपी एड्रेस अलग है, ठीक है। माधव का जो है वो अलग है, बिंदास का वो अलग हो गया। तो हर एक बच्चे का जो है स्मार्टफोन जो भी है उसका जो है वो आईपी एड्रेस एक अलग हो जाता है, और ये जो होता है एक प्राइवेट आईपी एड्रेस कहलाता है। अभी जो है नेक्स्ट जो है पब्लिक आईपी एड्रेस, वो क्या हो गया? तो पब्लिक आईपी एड्रेस दो प्रकार का होता है। पहला जो है स्टैटिक आईपी एड्रेस, जिसको कि आईएसपी भी बोलते हैं हम लोग, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, ठीक है। तो वो जो है स्टैटिक आईपी एड्रेस, जिसको आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी कहा जाता है, उसके द्वारा जो है किसी सर्वर को एक्सेस करने के लिए खरीदा जाता है, उसको परचेज किया जाता है उसको, ठीक है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस इंटरनेट सेवा से उसको परचेज किया जाता है। अभी इंटरनेट सेवा जो देता है, अब कहो कि इंटरनेट सेवा कौन देता है, तो इंटरनेट सेवा कौन देगा आपका? वो जो होते हैं एक अलग ही जैसे गोडैडी हो गया आपका, या फिर और भी सारा जो है वो साइट जो क्रिएटर होते हैं ना वो होते हैं। तो या फिर आपका नेटवर्क कंपनी हो गए जिससे बात वगैरह करते हैं हम लोग, तो वो भी इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, उनका भी हो जाता है। जिसे हम बदल नहीं सकते, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बट जो प्राइवेट होता है उसको तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। वो मेरा प्राइवेट है, खुद का है, उसको जब मन में आए तो 2 है तो उसको 3 कर दिया, 3 है तो उसको 4 कर दिया, ठीक है। तो वो चेंज हो, जैसे हमारे यहाँ जो कंप्यूटर है ये प्राइवेट नेटवर्क हो गया हमारा, इसको हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है अपने लैब में, है ना। तो वो जो है वहां पे हम प्राइवेट नेटवर्क यूज करते हैं, बट जो अभी हम इंटरनेट से यूज कर रहे हैं या फिर इंटरनेट यूज करते हैं, तो वो क्या हो गया, वो पब्लिकली हो गया, वो सभी सारी जगह पे वो देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, हम लोग परचेज करते हैं उसको। ये एड्रेस जो है वो अलग होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। और जैसे वेबसाइट्स वगैरह हो गया आपका डीएनएस सर्वर वगैरह हो जाता है उसमें। दूसरी ओर जो डायनेमिक आईपी एड्रेस इंटरनेट कनेक्शन पर आधारित होता है, तथा यह कंप्यूटर के इंटरनेट से कनेक्ट होने पर स्वतः बदल जाएगा। जैसे ही जैसे कि डायनामिक आईपी एड्रेस वगैरह जो होता है इंटरनेट कनेक्शन पर एक्चुअली वो डिपेंडेंट होता है। जैसे इंटरनेट कनेक्शन जो है वो कंप्यूटर का, जैसे यह कंप्यूटर के इंटरनेट से कनेक्ट होने पर स्वतः चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे एक कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगा। वो कौन कैसे वो चेंज होगा, क्यों होगा? तब तक जो है वो आपका प्राइवेट नेटवर्क जो है वो यूज कर रहा था आपने, आप अपने कंप्यूटर पे, वो आपका प्राइवेट कंप्यूटर हुआ, तो उस पे जो है आपकी आईपी एड्रेस प्राइवेटली थी, वो सिर्फ आपका था। बट जैसे ही आप इंटरनेट से उसको कनेक्ट करोगे तो वो क्या होगा, वो पब्लिकली हो गया, तो उसका जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक। अभी जो है इसमें इसके हिस्ट्री वगैरह जो है वो सारी चीजें जो है वो हम कल जानेंगे, ठीक। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे इसका हिस्ट्री किसी भी चीज का होता है वो हम लोग कल जानेंगे। उसके बाद जो है इसकी यूजेस क्या है क्या नहीं है, क्यों इसको यूज किया जाता है, तो ये सारी चीजें जो हैं हम कल जानेंगे। किसी भी स्मार्टफोन का या फिर किसी भी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हम कैसे हम जानेंगे, वो सारी चीजें जो है हम कल अपने क्लास में जानेंगे, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी कल क्लास में। तो अभी जो है आप सभी अपना अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कर लो। स्टार्ट योर वीडियो।
रिया, आपको कोई प्रॉब्लम हुई इसमें? नो सर। ओके, थैंक यू। आपको समझ में आया आईपी एड्रेस के बारे में? यस सर। कितने टाइप्स के होते हैं आईपी एड्रेस? 2 टाइप के। थैंक यू। राहुल, यस सर। समझ में आया बेटा आपको? यस सर। ओके, गुड। ये कौन तुम? प्रियांशु में भी हो, राहुल में भी हो, दोनों जगह पे सेम कैसे हो? प्रियांशु, प्रियांशु, चलो जिनसे जिनसे मेरी बात हो गई वो अपना अपना जो है वीडियो बंद करते जाएंगे, ठीक है? अंकिता, सलोनी, आलोक, अनुष्का, अंकिता, सलोनी, अनुष्का, अनीता, आप सभी अपना अपना वीडियो स्टार्ट करो। अनुष्का, सर प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेस को समराइज कर दीजिए। कौन है? अनुष्का बोल रहे हो? यस सर। तो वीडियो ऑन करो पहले। क्या हुआ, नहीं हो रहा है क्या? इशू है। अच्छा, ये तुमने लिखा है प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेस को समराइज करें। प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस, जैसे आप उसको एक लाइन में आप समझ लो। यदि आपका खुद का कोई कंप्यूटर है जिसे कि आप प्राइवेटली यूज करते हो, जिसको कि इंटरनेट के बगैर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस वो यूज होगा उसमें, ठीक। और जैसे ही आप उसमें इंटरनेट का कनेक्शन करते हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आप किसी से हॉटस्पॉट लेते हो या फिर कहीं पे भी पब्लिकली जा करके उसको उसको जो है इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा आप उसको कनेक्ट करते हो, तो वो जो है वो पब्लिकली आईपी एड्रेस उसमें हो जाता है उसमें, ठीक है। अभी जैसे मान के चलो कि आप अपने घर में या फिर कहीं पर भी स्कूल वगैरह में जो है हम लोग प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करते हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, सॉरी, प्राइवेट नेटवर्क को जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट पब्लिक आईपी एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको जो है सर्विस प्रोवाइडर से परचेज किया गया रहता है, हम दूसरे नेटवर्क से उसको परचेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सलोनी, आलोक, अनीता, आलोक, यस सर। और समझ में आया इसके बारे में? यस सर। और कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। सलोनी, सर आईपी एड्रेस डेवलप हुआ था 1983। ओके सर। सलोनी, चलो ठीक है, कल जो है फिर हम लोग मिलते हैं फिर, ओके, गुड बाय एंड टेक ओके केयर। सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। वेलकम, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।